दोस्तों, सभी का एक्सीक्यूटिव कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार की तरह मैं आपके लिए लेके आया हूं फिर से उसी की नेक्स्ट सीरीज नंबर 6। अभी तक आपकी 5 सीरीज इसमें हो चुकी हैं। 201 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस हमने कवर कर चुके हैं। आज हम 201 क्वेश्चन से सीरीज ये लेके आए हैं और बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज फिर से। तो करते हैं शुरुआत इसकी। नंबर 1 क्वेश्चन है 201 का। गंभीर चोट का इलाज से किया जाता है, किससे किया जाता है? भाई, गंभीर चोट का जो इलाज है वह हम किससे करते हैं? गंभीर चोट का इलाज किससे किया जाता है? अवरक्त किरणों से, एक्सरे से, अल्ट्रासाउंड से, पराबैंगनी किरणों से। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा अवरक्त किरणों से। नेक्स्ट है हमारा, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन से व्यायाम जरूरी होते हैं? तो देखिए कौन से होते हैं। मुक्त हस्त व्यायाम, प्रतीक्षा प्रशिक्षण, बैडिंग व्यायाम, अतनाव व्यायाम एंड स्ट्रेचिंग। तो यहाँ से हमारे जो सही होगा तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। मुक्त हस्त व्यायाम यानी कि ये हमारा सही हो जाएगा और लास्ट में डी वाला भी सही हो जाएगा, यानी दोनों क्वेश्चन हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ से ब्लड शुगर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ब्लड शुगर किसे कहते हैं। मधुमेह रोग को ब्लड शुगर कहते हैं। और एक कहाँ से ये पैनक्रियाज अंतःस्रावी यानी अग्न्याशय से स्रावित होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि पैनक्रियाज जो है इस लैरिंगेक्स जो है दीपिकाओं का जो है श्रावण करना कम कर देती है। तो इसी प्रकार से इसका जो है श्रावण अधिक हो जाता है और हमारे अंदर ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो लैरिंगेक्स भी हमारा लैरिंगेक्स दीपिकाएँ भी हमारा इसी मधुमेह रोग से ही जो है संबंधित हैं। तो इस चीज़ को हम देख लेंगे सही से, ठीक है। तो इसमें अगर हम सही से बात करना चाहें तो क्या सही है इसके लिए? उपयुक्त सही है, टहलना है, दौड़ना है, उपकरण से व्यायाम करना है, मुक्त हस्त व्यायाम करना है। तो देखिए यहाँ पे हम कोई भी सी भी कला करेंगे मधुमेह रोग के लिए सब सही है। यहाँ से कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इंसुलिन नामक हमारे अंदर हार्मोन्स होता है वही इसको नियंत्रण करता है, जो अग्न्याशय या पैनक्रियाज से स्रावित करती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। ऑल सभी सही है, यानी कि टहलना भी सही है, दौड़ना भी सही है, उपकरणों के साथ व्यायाम भी सही है और मुक्त हस्त व्यायाम भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। शारीरिक विकलांगता होती है, थोड़ा तेज़ी से चलेंगे। तो शारीरिक विकलांगता होती है संतुलित आहार के कारण होती है, कुपोषण के कारण होती है, अत्यधिक आहार के कारण होती है, रोग के कारण होती है। तो भाई किसके कारण हो जाती है विकलांगता? तो देखिए सबसे विकलांगता कब होगी? जब हम कहीं हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कोई चीज़ की कमी होगी, तो किसी प्रकार की बीमारी होगी, रिकेट्स है में और मेलेस्मस है, आस्टिमेक्सिया है इत्यादि जैसे रोग अगर हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं तो हमारे क्या हो जाता है, शरीर में विकार आ जाता है। और इसी विकार के लिए हम क्या बोलते हैं? शारीरिक विकलांगता बोलते हैं। यानी विकलांगता के रूप में ये हमारे अंदर पैदा हो जाता है, विकलांगता के रूप में हमारे अंदर पैदा हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं। इनका उपयोग जो है असटोटी अंग जो विन्यास को पैदा करना होता है और मनुष्य की विकलांगता का अर्थ भी यही होता है। कुपोषण रोग ही हमारा मनुष्य की विकलांगता कहलाता है। तो कुपोषण का होना ही हमारा विकलांगता कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है, अंग विन्यास या कमी विकृति का कारण है। तो क्या है भाई? कुपोषण अभी हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है। तो प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी सभी के लिए, विद्यार्थी के लिए होना चाहिए, अध्यापकों के लिए भी होना चाहिए, माता पिताओं के लिए भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 217 का करेंगे। तो है यहाँ पे, प्राथमिक उपचार का आकस्मिक स्थिति में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है। कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो इसमें हमें इसका सही आंसर
चूज करना है। तो हम आपके सामने ऑप्शन पढ़ रहे हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को चिकित्सा के पास ले जाना पहला। दूसरा है दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों का उपचार कराना। तीसरा है जो भी सुविधा उपलब्ध हो उसकी मदद से जीवन बचाना। और नेक्स्ट हमारा है कि दुर्घटना व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। देखिए, हमें सबसे पहले उसे क्या करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का मेन उद्देश्य होता है कि उसकी जान बचनी चाहिए, चाहे हम उसे प्राथमिक चिकित्सा के अनुसार करें, चाहे हम उसे बस पे ले जाएं, चाहे कुछ भी करें, उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य होता है। ये प्राथमिक चिकित्सा का महत्वपूर्ण कार्य होता है। नेक्स्ट है हमारा इलाज या रोग के नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है भाई। अगर इलाज करें सर्वप्रथम क्या करें, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। पुनः स्थापन करना होता है, इलाज करना होता है, या अनुरक्षण करना होता है, रोकथाम करना होता है। तो कौन सा हमारा सही है ये हमें बताना है। तो देखिए, इलाज या रोग नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य जो होता है वो होता है उसका रोकथाम, की जो हमारा रोग हो रहा है उसकी रोकथाम कैसे करें। नेक्स्ट है डोपिंग परीक्षण की जांच की जाती है। देखिए, डोपिंग परीक्षण को 1968 में इसको ओलंपिक में लागू किया गया था। ध्यान से सुन लीजिए इस चीज़ को, ये यहाँ से आता है 1968 में इसको ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई थी। और 1967 में बाड़ा जो है कमेटी बनी, बाड़ा कंपनी बनी, जिसमें जो है डोपिंग के लिए क्या प्रतिबंध किया 1967 में। ठीक है। और डोपिंग से तो हम मतलब जानते होंगे कि डोपिंग का मतलब होता है कि किसी भी कार्य कौशल को बढ़िया ढंग से करने के लिए हम बाहरी कोई चीज़ अपने अंदर इंजेक्ट कर लें। ठीक है, ऐसा जो है अपने अंदर इंजेक्ट करें दवाइयों को, ऐसी दवाइयों को अपने अंदर इंजेक्ट कर लें जो हमारी पावर ऑफ ह्यूमैनिटी को बढ़ा दे, स्ट्रेंथ शक्ति को बढ़ा दे। ठीक है, सहन शक्ति को बढ़ा दे, तो फाटलिक शक्ति को बढ़ा दे, यानी जो भी जितनी भी है हमारे एकदम पावर जनरेट कर दे। हमारे मान जो है दिल है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, इनको खूब अच्छे से वर्क करना शुरू कर दे, यानी कि एथलेट्स बॉडी एकदम हमारी उत्पन्न कर दे। तो इसी को हम डोपिंग कहते हैं, नशा करना कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है किसके द्वारा परीक्षण की जांच करी जाती है। रक्त मूत्र की, बलगम या एवं लार की, उपरोक्त सभी की। तो देखो, हमें रक्त और मूत्र की हमें जो है इसकी जांच करने के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट है एब्यूचर क्या है। एब्यूचर के बारे में पूछा है। एब्यूचर क्या होता है। ट्यूब के पंचर की मरम्मत, एक्यूपंचर थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक हुई है। एक्यूपंचर क्या है। ट्यूब के पंचर की मरम्मत विधि, सिंचाई की विधि, प्रागैतिहासिक पशु विधि, चीन की चिकित्सा विधि। तो यहाँ पे हमें बताना एक्यूपंचर क्या होता है भाई, 210 का क्वेश्चन है। तो ये चीन की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। शरीर पर मौजूद कुछ बिंदु कई रोगों का उपचार करने की क्षमता रखते हैं। एक्यूपंक्चर इलाज ऐसी पद्धति है जिसमें शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर सुई के प्रयोग से रोग को दूर करने की मदद की जाती है। तो भाई चीनी चिकित्सा विधि है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1999 पूछा गया, हो सकता है कि इस बार रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया। तो ये तो आपको बताना है, गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया है। पॉल मुलर ने किया है, हॉफमैन ने किया है, पिनकस ने किया है, डग्गर ने किया है। तो भाई इसके जो सही है वो है पिनकस ने जो है गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किया। किसके लिए वो तो आपको पता ही है। एपिलेप्सी रोग का संबंध है किससे है भाई। त्वचा से है, नाड़ी स्पंदन से, हृदय से, इनमें से कोई नहीं। तो एपिलेप्सी का जो संबंध है वो नाड़ी स्पंदन से होता है। किस होता है, नाड़ी स्पंदन से होता है। नेक्स्ट 213 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 230 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालिक चोट है। हड्डी का टूटना, खेलते हुए दर्द होना, बहुत कमजोरी आना, या दोनों, ए और सी दोनों। तो यहाँ पे है दर्द, खेलते हुए दर्द होना। ठीक है, पुरानी चोट होती है। नंबर नेक्स्ट है 214 क्वेश्चन नंबर है कि खेल कूद की चोटों में पुनर्वास में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी खेल कूद की चोटों में पुनर्वास के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है।
संशोधित व्यायाम, जलीय व्यायाम, हिच उपचार। तो भाई कौन सा हमारा किया जाता है? तो सबसे पहले है कि पुनर्वास करना है तो हमें संशोधन व्यायाम करने होते हैं। पुनर्वास का ही मतलब होता है संशोधन व्यायाम करना। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है? यानी उन्होंने कहा है कि खेलों में पुनर्वास का प्रयोग किया जाता है। हाइपोथेरेपी, सुधारात्मक व्यायाम, क्रायोथेरेपी, स्पायरोथेरेपी। तो देखो मैंने क्या कहा, पुनर्वास का मतलब क्या होता है भाई, कि हम अपने अंदर सुधार लाएं, सुधार लाकर फिर से हम उसी में शामिल हैं। तो सुधारात्मक होता है। खेलों के पुनर्वास का प्रयोग करने से होता है, क्या होता है भाई, हाइपोथेरेपी होती है, क्रायोथेरेपी होती है, कोई नहीं, या करेक्टिव एक्सरसाइज होती है। तो करेक्टिव एक्सरसाइज मतलब सुधारात्मक एक्सरसाइज हमें करनी होती है। दिल के दौरे के लिए संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित के 4 पहलुओं पर विचार किया जाता है। इन चारों में से उस कारण को बताना जो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो बताइए भाई। उक्त रक्त शर्करा, मोटापन और तंबाकू का सेवन, उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, ना तो उच्च रक्त शर्करा और हमारे लिए हानिकारक है। अगर शर्करा होगी तो डायबिटीज़ हो जाएगी, शर्करा होगी तो क्या हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। मोटापा हमारा वसा से होता है, इसमें भी कोई कैंसर जैसी कोई घटना समझ में नहीं आती है। उच्च रक्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हमारा रक्तचाप ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें भी हमारे लिए ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो। लेकिन तंबाकू में आपने देखा होगा कि निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो हमारे लिए कैंसर के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 218। हृदय रोग एवं स्थिति में जिसमें, थोड़ा इसे हटाते हैं, ऊपर से लेते हैं। यह हृदय रोग एक स्थिति में जिसमें रक्त वाहिनी या हृदय की मांसपेशियां रक्त में प्लक के कारण ब्लॉक हो जाती हैं। यह ब्लॉक किस कारण से होता है? रेनिन, कोलेस्ट्रॉल, टाइलिन, ट्रिप्सिन। तो किसके द्वारा ये ब्लॉकिंग हमारे शरीर में, रक्त में होती है, हमें बताना है। तो कौन सा हमारा सही होगा? तो देखिए, रेनिन, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारा क्या हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मनोदैहिक साइकोमेट्रिक रोग के रूप में श्रेणीकृत किया जाता है? तो कौन सा होता है भैया? मनोदैहिक चेचक होता है, तपेदक होता है, अस्थमा होता है, पीलिया होता है। तो भाई यहाँ पे अगर हमारा 29 का अगर हम आंसर देखें तो हमारा आंसर होगा अस्थमा, यानी कि दमा ही हमारा मनोदैहिक रोग है। नेक्स्ट है कि यह बीमारी जिसे मानसिक बीमारी के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है, कहा जाता है भाई। तो मधुमेह, दमा, टीबी, चेचक। तो भाई दमा ही हमारा जो है मानसिक बीमारी के रूप में कहा जाता है। नीचे दिए गए शब्द में आप देखिए, ये पढ़ लीजिए, बहुत लंबा है, पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आपको ये निष्कर्ष दिए गए हैं, इन निष्कर्ष को बताना है और इन निष्कर्ष के अनुसार आपको नीचे यहाँ पे 4 उत्तर दिए गए हैं। इन चारों में से मैं फिर से बना दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। तब तक मैं इसे घेरा बना रहा हूँ, तब तक आप लोग पढ़िए और अपना देखिए कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। उत्तर तो मैं बता ही दूँगा कौन सा सही है। फिलहाल ये आपके लिए दिए गए हैं ऑप्शन। कुछ ज़्यादा ही ओवर राइटिंग हो गई है, थोड़ा ये आज साइज में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आ नहीं रहा है, ये थोड़ा छूट रहा है बार बार, पता नहीं आज क्या हो गया भाई इसे। आप लोगों ने उम्मीद है कि पढ़ लिया होगा, तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। चलिए छोड़िए, इसके उत्तर की ओर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या उत्तर होगा इसका? सही उत्तर को छांट रहे हैं, तो यहाँ पे इस बार हो गया, फाइनली हमने कर दिया। नेक्स्ट है, तो उत्तर इसका आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा और पढ़ने के बाद हमें लगता है कि आपने जो उत्तर मैं बता रहा हूँ वही आपने सोचा होगा। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा डी उत्तर सही है, कि दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
222 क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे भी इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमें 22 में जो है शामिल करना। इन्होंने कहा है कि किस व्यक्ति के शरीर की संरचना में निम्नलिखित घटक शामिल हैं। तो भाई कौन से घटक जो है हमारे लिए शामिल होते हैं, इन्हें हमें नीचे मिलाना कि कौन कौन सा सही है कौन सा गलत। तो दुबला पतला शरीर आकार, शरीर का घनत्व, मोटा शरीर आकार, प्रतिशत यानी कि प्रतिशत शरीर बसा चर्बी। तो देखिए इनमें से कौन सा घटक हमारे लिए संरचना के रूप में यानी संरचनात्मक इकाई में हमारा काम आता है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए दुबला पतला आकार का शरीर, हाँ होता है भाई, दुबला भी होता है, पतला आकार का शरीर हमारा हो सकता है, ये भी हमारा घटक है, ठीक है। और नेक्स्ट है मोटा शरीर आकार, हाँ मोटा भी होता है हमारे शरीर का आकार। तो बस हमारे यही दो सही हैं, तो यानी कि बी ऑप्शन सही है, संरचना शामिल होती है। नेक्स्ट है लीन बॉडी मास। तो लीन बॉडी मास क्या होता है ये पहले आप समझिए, लीन बॉडी मास होता क्या है। तो लीन बॉडी मास शरीर संरचना का हिस्सा होती है। क्या होती है? शरीर संरचना का हिस्सा होती है जो मांसपेशियों की हड्डियों शरीर के अन्य बसहीन ऊतकों को निरूपित करता है। बसहीन ऊतकों को निरूपित करता है। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा? मांसपेशी हड्डी शरीर के अन्य गैर बसीय ऊतक, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे हमारे बताने के अनुसार सही है। नेक्स्ट है हमारा कि सहजानु नौकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसे योग आसन से ठीक किया जा सकता है। तो एक योग आसन से कौन सी विकृति है नौकनी वाली, जिससे जो है किस आसन से हम इसे सही कर सकते हैं? तो धनुरासन है, ब्रज आसन है, गौमुख आसन है। तो नौकनी का हमेशा जो है सही उपयोग होता है गौमुख आसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, योग के तत्व के रूप में आत्मा नियंत्रण प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करने के में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाध्य करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होती है। तो क्या है भाई? धारण है, ध्यान है, प्रत्याहार है, समाधि है। तो क्या करने से हमारा ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हमारा क्या करने से हो सकता है? प्रत्याहार करने से ऐसा हो सकता है, कंट्रोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन नींद की गोली में प्रमुख घटक है? भाई नींद की गोली में कौन सा प्रमुख घटक होता है भाई, ये भी हमें बताना है। क्या मिला होता है? भांग होती है, बरब्यूटेरेस्ट होता है, कोकोइन होते हैं, एम्फीटेमिस होता है। तो क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है ब्यूटूरेस्ट होते हैं। और नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन एक ही हैं और इसका ऑप्शन 26 वाले का वी है, मैंने से उसमें लगा दिया 27 वाले में, लेकिन 27 का आंसर अलग है। इन्होंने कहा निम्नलिखित से कौन सा संरचना नीला पदार्थ है जिसकी संरचना एड्रिनल के सामने होती है? तो भांग है, बर्बिटूरेट्स है, हेरोइन है, एम्फीटेमिस है, एम्फीटेमिन्स। तो एम्फीटेमिन्स हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉयड का उदाहरण है? तो कौन सा? डेस्ट्रॉन है, एरिथ्रोपोएट्रॉन है, स्टेनोजोल है, प्रोपेनसिड है। तो कौन सा हमारा सही आंसर है ये हमें बताना है इसमें। 28 का सही आंसर। तो सही आंसर और एक खेल चिकित्सा विज्ञान के बारे में है, यानी विज्ञान चिकित्सा का जी चल रहा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही तो देखेंगे। तो कौन सा हमारा सही है? तो हमारा है स्टेनोजोल। तो इस साथ में जो है सीरीज समाप्त होती है। बस आप हमारी सीरीज़ को देखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें और शेयर भी कर दें, और जो बंदे नए विजिट कर रहे हैं तो वो जो है वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आने वाली हमारी वीडियो आपके लिए मिलती रहे। धन्यवाद, बाय बाय।